संयम और संतोष जीवन की दो ऐसी ज्योतियां हैं जो हर अंधकार को मिटा देती हैं। हरे कृष्णा। आज का दिन अत्यंत मंगलमय है क्योंकि हम सभी श्रीमद् भागवत कथा के 21वें दिन की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। और यह कथा न केवल भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाओं का वर्णन है, बल्कि हमारे जीवन को धर्म, भक्ति और मोक्ष की राह पर चलने की प्रेरणा भी देती है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि ईश्वर के प्रति समर्पण और प्रेम ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। भागवत कथा केवल श्रवण का साधन ही नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण और मन को भक्ति के रंग में रंगने माध्यम भी है। और आज के इस प्रसंग में हम सभी भगवान की अद्भुत लीलाओं और उनके भक्तों के प्रति अपार करुणा और दया का स्मरण करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर कथा का रसपान करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, जिस प्रकार जब रुद्र के सेवकों ने समस्त देवताओं को हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग भूत प्रेतों के त्रिशूल, पटस, खटस, गदा, परख और मुर्दर आदि आयुध से छिन्न भिन्न हो गए, तब वे ऋत्विज और सदस्यों के सहित बहुत ही डर कर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और प्रणाम कर उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। भगवान ब्रह्मा जी के सर्व अंतर्यामी श्री नारायण पहले से ही इस भावी उत्पाद को जानते थे, इसी से वे दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। अब देवताओं के मुख से वहां की सारी बातें सुनकर उन्होंने कहा, हे देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई दोष भी बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों का भला नहीं हो सकता। फिर तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का पर्याप्त भाग ना देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया, परंतु शंकर जी भी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से उनका हृदय तो पहले से ही बिंद रहा था, पर उनकी प्रिया सती जी का वियोग हो गया। इसलिए यदि तुम लोग चाहते हो कि वह फिर से यज्ञ से आरंभ होकर पूर्ण हो, तो पहले जल्दी से जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो उनके कुपित होने पर परलोक उनके तत्व और शक्ति सामर्थ्य को ना तो कोई ऋषि मुनि देवता और यज्ञ स्वरूप देवराज इंद्र ही जानते और ना मैं स्वयं ही जानता हूँ, फिर दूसरों की बात ही क्या। ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर सकता है। देवताओं से इस प्रकार कहकर श्री ब्रह्मा जी उनको प्रजापतियों और पितरों के साथ लेकर अपने लोक से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को गए और भगवान शंकर का प्रिय धाम है उस कैलाश पर औषधि, तप, मंत्र तथा योग आदि उपायों से सिद्ध को प्राप्त हुए और जन्म से ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं। किन्नर, गंधर्व और अप्सराएं आदि वहां सदा बने रहते हैं। उनके मणिमय शिखर में हैं जो नाना प्रकार की धातुओं से रंग बिरंगे प्रतीत होते हैं। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष, लता और गुल्म आदि छाए हुए हैं, जिनमें झुंड के झुंड जंगली पशु विचर रहते हैं। वहां निर्मल जल के अनेकों झरने बहते हैं और बहुत सी गहरी कंदराओं और ऊंची ऊंची शिखरों के कारण वह पर्वत अपने प्रियतमों के साथ विहार करती हुई सिद्ध पत्नियों का क्रीड़ा स्थल बना हुआ है। वह सब और मोरों के शोर, मदांध भ्रमण के गुंजारी कुहू कुहू ध्वनि तथा अन्य पक्षियों के कलरव से गूंज रहा है। उसके कल्प वृक्ष अपनी ऊंची ऊंची डालियों को हिला हिलाकर मानव पक्षियों को बुलाते रहते हैं तथा हाथियों के चलने फिरने के कारण वह कैलाश स्वयं चलता हुआ सा और झरनों के कलकल ध्वनि से बातचीत करता हुआ सा जान पड़ता है। मंदार, परिजात, सरल, तमाल, साल, ताड़, कचनार, असन और अर्जुन के वृक्षों से वह पर्वत बड़ा ही सुहावना जान पड़ता है। आम, कदम्ब, नीम, नाग, पुनानम, अशोक, मौलशरी, शतपत्र, कमल और मालती की मनोहर लताएं तथा कुब्ज, मोगरा और माधवी की बेलें उसकी शोभा बढ़ाती हैं। इस प्रकार विभिन्न वृक्षें तथा पोले और ठोस बांसों के झुरमुट से वह पर्वत बड़ा ही मनोहर मालूम पड़ता है। उसके सरोवर में कुमुद, उत्पल, कलहार और शतपत्र आदि अनेक जाति के कमल खिले रहते हैं। उसकी शोभा से मुग्ध होकर
कलरव करते हुए झुंड के झुंड पक्षियों से वह बड़ा ही भला लगता है। वहाँ जहाँ तहाँ हिरण, वानर, सूअर, सिंह, रीछ, शाही, नील गाय, अधम, भेड़िए और कस्तूरी मर्ग वहाँ के घूमते रहते हैं और उसके चारों ओर नंदा नाम की नदी बहती है, जिसका पवित्र जल देवी सती के स्नान करने से और भी अधिक पवित्र और सुगंधित हो गया है। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां उन्होंने अलका नाम का एक सुरम्यपुरी और गंधक वन देखा, जिसमें सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंध नाम के कमल खिले हुए थे। उस नगर के बाहर की ओर नंदा और अलकनंदा नाम की दो नदियां हैं। वे तीर्थ पात्र श्री हरि की चरण रज के संयोग से अत्यंत पवित्र हो गई है। हे विदुर जी, उन नदियों में रति विलास से थकी हुई देवंगनाएं अपने अपने निवास स्थान से आकर जल क्रीड़ा करती हैं। अलकापुरी पर चांदी, सोने और बहुमूल्य मणियों के सैकड़ों विमान छाए हुए थे, जिनमें अनेक यक्ष पत्नियां निवास करती थीं। इसके कारण वह विशाल नगरी बिजली और बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। यक्ष अज कुबेर की राजधानी है। उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर देवगण सौगंध वन में आए। वहां उस वन में रंग बिरंगे फूल और पत्तों वाले अनेक कल्प वृक्षों से सुशोभित था। उसमें कोकिल आदि पक्षियों के कलरव और मोर की गुंजारी परम प्रिय कमल कुसुम से सुशोभित हो रहा था। अनेक सरोवर वहां पर थे। वह वन जंगली हाथियों की शरीर की रगड़ लगने से घिसे हुए हरी चंदन वृक्षों का स्पर्श करके चलने वाली सुगंधित वायु के द्वारा यक्ष पत्नियों के मन को विशेष रूप से मथे डालता था। बावलियों की सीढ़ियां वैदूर्य मणि की बनी हुई थीं। उनमें बहुत से कमल खिले रहते थे। वहां अनेकों किम पुरुष जी बहलाने के लिए आए हुए थे। इस प्रकार उस वन की शोभा निहारते समय जब देवतागण कुछ आगे बढ़े, तब उन्हें पास में ही एक वट वृक्ष दिखाई दिया। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था और उसकी शिखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उसके चारों ओर सर्वदा अविचल छाया बनी रहती थी, इसलिए घाम का कष्ट वहां पर नहीं होता था तथा उसमें कोई घोंसला भी नहीं था। उस महायोगम और मुमुक्ष के आश्रय भूत वृक्ष के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। वे साक्षात क्रोधी काल के समान जान पड़ते थे। भगवान भूतनाथ का श्रीअंग बड़ा ही शांत और सुनंदन आदि शांत सिद्ध गण और सखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। जगत पिता महादेव जी संसार के सुहृदय हैं, स्नेह व सबका कल्याण करने वाले हैं। वे लोक हित के लिए ही उपासना, चित्त की एकाग्रता और समाधि आदि साधनों का आचरण करते रहते हैं। संध्याकालीन मेघ की कांति वाले शरीर पर वे तपस्वियों के अभिष्ट चिन्ह भस्म, दंड और मृग चर्म तथा मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए हैं। वे कुशा आसन पर बैठे हुए थे और अनेक साधुओं श्रोताओं के बीच श्री नारद जी के पूछने से सनातन ब्रह्मा का उपदेश दे रहे थे। उनका बायां चरण दाईं जांघ पर रखा हुआ था और बायां हाथ घुटने पर रखे कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले तर्क मुद्रा से विराजमान थे। वे योग पट अर्थात काठ की बनी हुई टेकनी का सहारा लिए एकाग्र चित्र से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। लोकपालकों जी को अपने स्थान पर आया देखकर तुरंत खड़े हो गए। जैसे वामन अवतार में परम पूज्य श्री विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं, ठीक उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार शंकर जी के चारों ओर महर्षियों सहित अन्य सिद्ध गण भी बैठे हुए थे। उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सबके नमस्कार कर चुकने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से, जो अब तक प्रणाम की मुद्रा में ही खड़े हुए थे, हंसकर कहा कि हे देव, मैं जानता हूँ आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति और उसके बीज शिव से परे जो एक रस पर ब्रह्मा है वह आप ही हैं। हे भगवान, आप मकड़ी के समान ही अपने स्वरूप भूत शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए अपनी ही लीला से संसार की रचना, पालन और संहार करते रहते हैं। आपने ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति करने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया। आपकी ही बांधी हुई वे वर्णाश्रम की मर्यादाएं हैं, जिनका नियमनिष्ठ ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। हे मंगलमय महेश्वर, आप शुभ कर्मों करने वाले सर्वलोक अथवा मोक्ष पद प्राप्त करते हैं तथा पाप कर्म करने वालों को घोर नरक में भी डालते हैं। फिर भी किसी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्म का
फल उल्टा कैसे हो जाता है। जो महानुभाव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, जो समस्त प्राणियों में आपकी ही झांकी करते हैं और जो समस्त जीवों की अभेद दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं, उन पशुओं के समान भी प्राय क्रोध के अधीन नहीं होते। जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में ही आ जाते हैं, जिनकी नियति अच्छी नहीं है, दूसरों की उन्नति देखकर जिनका चित्त रात दिन कुढ़ा करता है, और जो मर्म भेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरों का चित्त दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है, क्योंकि वे बेचारे तो विधाता के ही मारे हुए हैं। हे देवाधिदेव भगवान, कमल नाव की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष की किसी भी स्थान में भेद बुद्धि होती है, तो भी साधु पुरुष अपने पर दुख कातर स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही करते हैं। दैववश जो कुछ भी हो जाता है उसे रोकने का प्रयत्न भी नहीं करते। प्रभु आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की दस्तर माया मैंने आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया, अतः जिनका चित्त उसके वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा, उनके द्वारा यदि अपराध बन जाए तो भी उन पर आपको कृपा करनी ही पड़ती है। हे भगवान, आपके मूल में ही आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने वाले का भी आपको पूरा अधिकार है, फिर भी इस दक्ष यज्ञ में बुद्धिहीन याजकों ने आपको यज्ञ में भाग नहीं दिया, इसी से आपके द्वारा यह विध्वंस हुआ। अब आप इस संपूर्ण यज्ञ का पुनरुत्थान करने की कृपा करें। हे प्रभु, ऐसा कीजिए जिससे यजमान दक्ष फिर जी उठें, भगवान देवता के नेत्र मिल जाएं, भृगु जी की दाढ़ी मूंछ आ जाए और पूछ के पहले ही समान दांत निकल आए। हे रुद्रदेव, अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बछर से जिन देवताओं और विजेताओं के अंग भंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, आपकी कृपा से वे फिर से ठीक हो जाएं। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका भाग हो। यज्ञ विध्वंस का आज यह यज्ञ आपके ही भाग्य से पूर्ण हो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे महाभाव विदुर जी, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए कहा, सुनिए प्रजापति, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष ना जैसे समझो कि अपराधों की ना तो मैं चर्चा करता हूँ और ना ही याद करता हूँ, मैं केवल सावधान करने के लिए ही उन्हें थोड़ा सा दंड दिया है। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसलिए उनके बकरे का सिर लगा दिया जाए। भगदेव मित्र देवताओं के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखें, पूस पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, उसे यजमान के दांतों से भक्षण करें तथा अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया हुआ है। अर्धवयु आदि यज्ञों में जिनकी भुजाएं टूट गई हैं वे अश्विनी कुमार की भुजाओं से, और जिनके नष्ट हो गए हैं वे पूषा के हाथों से काम करें। भृगु जी के बकरे की सी दाढ़ी मूंछ हो जाए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, वत्स विदुर जी, जब भगवान शंकर के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न मन से धन्य धन्य कहने लगे, फिर देवता और ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की। तब वे उन्हें तथा ब्रह्मा जी को साथ लेकर वहां गए। वहां जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जगने के समान जी उठे और अपने सामने भगवान शिव को देखा। दक्ष का शंकर द्रोह की कालिमा से कुलसित हृदय से उनका दर्शन करने से शरदकालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। उन्होंने महादेव जी की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो आया, जिससे स्नेह से उत्कंठा के कारण उनके नेत्रों में आंसू भर गए। उनके मुख से शब्द ही नहीं निकल पाए। प्रेम से विफल परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे तैसे अपने हृदय के आवेग को रोककर विशुद्ध भाव से भगवान शिव की स्तुति करनी प्रारंभ की। दक्ष इस प्रकार कहने लगे, हे भगवान, मैंने आपका अपराध किया, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया। अहो, आप श्री हरि तो आचार्यहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे यज्ञ
यज्ञादि करने वाले को क्यों भूलेंगे। हे विभो, आपने ब्रह्मा होकर जैसे सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रत आदि का धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया, जैसे चरवाहा लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, इसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों की सब विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैं आपके तत्व को नहीं जानता था, इसी से मैंने भरी सभा में आपको अपने बागबाणों से बांधा हुआ था, किंतु आपने मेरे उस अपराध का कोई विचार नहीं किया। मैं पूजित महानुभावों का अपराध करने के कारण नरक आदि नीच लोकों में गिरने वाला था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि मुझ पर उबार लिया। अब भी आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है, बस आप अपने ही उदारतापूर्ण वर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, आशुतोष शंकर से इस प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दक्षिणे ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय ऋत्विज आदि की सहायता से यज्ञ कार्य आरंभ किया गया। तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न कराने के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधी भूत पिचास के संसर्ग जनित दोष की शांति के लिए प्रोढ़ नामक चुरु का हवन किया, और विदुर जी उस हवि को हाथ में लेकर खड़े हुए अर्धवयु के साथ यजमान दक्ष ने जैसे ही विशुद्ध चित्त से श्री हरि का ध्यान किया, तेम ही सहसा भगवान वहां प्रकट हो गए। बृहत एवं रथ नामक शाम स्रोत जिनके पंख और गरुड़ जी के द्वारा समीप लाए हुए भगवान ने दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई अपनी अंग कांति से सभी देवताओं का तेज हर लिया। उनके सामने सबकी कांति फीकी पड़ गई। उनका श्याम वर्ण था, कमर में स्वर्ण की करधनी तथा पीतांबर सुशोभित थे, सिर पर सूर्य के समान दैदीप्यमान मुकुट था, मुख कमल भौर के समान नीली अलकावली और कांतिमय कुंडल से शोभायमान था। उनके स्वर्णमयी आभूषणों से विभूषित 8 भुजाएं थीं, जो भक्तों की रक्षा के लिए सदा उद्यत रहती हैं। 8 भुजाओं में वे शंख, पद्य, चक्र, बाण, धनुष, गदा, खट और ढाल लिए हुए थे तथा इन सब आयुध के कारण वे फूले हुए कनेर के वृक्ष के समान जान पड़ते थे। प्रभु के हृदय में श्री वत्स का चिन्ह था और सुंदर वनमाला सुशोभित थी। वे अपने उदार हास और लीलाम कटाक्ष से सारे संसार को आनंद को मग्न कर रही थी। पार्षद गण और राजहंस के समान सफेद पंखे और चवर ढुल रहे थे। भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के समान शुभ्र छत्र शोभा दे रहे थे। भगवान पधारे हैं यह देखकर देव राजेंद्र, ब्रह्मा और महादेव जी आदि देवेश्वर सहित समस्त देवता, गंधर्व और ऋषि आदि ने सहसा खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई और जीवा लड़खड़ाने लगी। सबके सब सकपका गए और मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़े हो गए। यद्यपि भगवान की महिमा तक ब्रह्मा आदि की भी मति नहीं पहुंच पाती, तब भी भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य रूप में प्रकट हुए श्री हरि वे अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। सबसे पहले प्रजापति दक्ष ने एक उत्तम पात्र में पूजा की सामग्री लेकर नंद सुनंदन आदि पार्षदों से घिरे हुए प्रजापति के परम गुरु भगवान यज्ञेश के पास गए। फिर अति आनंदित होकर विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए प्रभु के शरणागत आदि संपूर्ण अवस्थाओं से रहित, शुद्ध, चिन्मय, भेद रहित, अत्य निर्भय हैं, यद्यपि आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान हैं और जब माया के ही जीव भाव को स्वीकार कर उसी माया में स्थित हो जाते हैं, तब अज्ञानी से देखने लगते हैं। ऋत्विज ने कहा, हे उपाधि रहित प्रभु भगवान रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर के शाप से के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्म कांड में ही फंसी हुई है, अतः हम आपके तत्व को नहीं जानते। जिसके इस कर्म को यही देवता ऐसी अवस्था की गई है, उस धर्म प्रवृत्ति के प्रायोजन वेद त्रय थे प्रतिपादित यज्ञ को ही हम आपका स्वरूप समझते हैं। सदस्यों ने कहा, जीवों को आश्रय देने वाले प्रभु को जो अनेक प्रकार के क्लेश के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिसमें काल रूप भयंकर सर्प ताक में बैठा हुआ है, द्वंद्व रूप अनेक गढ़े हुए दुर्जन रूपी जंगली जीवों का भय है तथा शोक रूप दावानल धधक रही है, ऐसे विश्राम स्थल से रहित संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूप मृग तृष्णा के लिए ही देह गेह का भारी बोझा सिर पर लिए जा रहे हैं, वे भला आपके चरण कमलों की शरण में
कब आने लगे हैं। रुद्र ने कहा, हे वरदाय प्रभु, आपके उत्तम चरण इस संसार में सकाम पुरुषों को संपूर्ण पुरुषार्थ की प्राप्ति कराने वाले और जिन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, वे निष्काम मुनिजन भी उनका आदर पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें मन लगा रहने के कारण यदि अज्ञानी लोग मुझे आचरण भ्रष्ट कहते हैं तो कहें, आपके परम अनुग्रह से मैं उनके कहने सुनने का कोई भी विचार नहीं करता। भृगु कहने लगे, आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त होने के कारण जो ज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, वे ब्रह्मा देवी प्रभु पृथक पृथक पदार्थों को जानने वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ भी देखता है वह आपका स्वरूप नहीं, क्योंकि आप ज्ञान शब्दा विषय और श्रोतादि इंद्रियों के अधिष्ठान है। यह सब आप में अभ्यस्त है, अतः आप इस माया में कहने लगे, अच्युत्य आपका यह जगत को प्रकाशित करने वाला रूप देव द्रोहियों का संहार करने वाला 8 भुजाओं से सुशोभित है, जिसमें आप सदा ही नाना प्रकार के आयुध धारण किए रहते हैं। यह रूप हमारे मन और नेत्रों को परम आनंद देने वाला है। तब योगियों की पत्नियां भी इस प्रकार कहने लगी, हे भगवान ब्रह्मा जी, आपके पूजन के लिए इस यज्ञ की रचना की थी, परंतु दक्ष पर कुपित होने के कारण इस भगवान पशुपति ने हम नष्ट कर दिया है। हे यज्ञ मूर्ति, शमशान भूमि के समान उत्सवहीन हुए हमारे उस यज्ञ को आप नील कमल की सी कांति वालों नेत्रों से निहार कर पवित्र कर दीजिए। ऋषिगण कहने लगे, हे भगवान, आपकी लीला ही बड़ी अनोखी है, क्योंकि आप कर्म करते हुए भी इससे निर्लेप रहते हैं और दूसरे लोग वैभव की भूख है से जिन लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं वे स्वयं आपकी सेवा में ही लगी रहती हैं। आप उनका मान नहीं करते, उनसे निष्प्रह रहते हैं। सिद्धजन कहने लगे, हे प्रभु, यह हमारा मनरूप हाथी नाना प्रकार के क्लेश रूप दावानल से दग्ध और अत्यंत दृश्य होकर आपकी कथा विशुद्ध अमृत में सरिता में घुसकर गोता लगाए बैठा है। वहाँ ब्रह्मानंद में लीन सा हो जाने के कारण उसे ना तो संसार रूप दावानल का ही स्मरण है और ना ही वह उस नदी में बाहर ही निकलता है। यजमान पत्नी ने कहा, हे सर्वसमर्थ परमेश्वर, आपका स्वागत है, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हुई। लक्ष्मीपति, अपनी प्रिया लक्ष्मी सहित आप हमारी रक्षा कीजिए। हे योगेश्वर, जिस प्रकार सिर के बिना मनुष्य का धड़ अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार अन्य अंगों के पूर्ण होने पर भी आपके बिना यज्ञ की शोभा नहीं होती। लोकपाल इस प्रकार कहने लगे, अनंत परमात्मा, आप समस्त अंतःकरण के साक्षी हैं। यह सारा जगत आपके ही द्वारा देखा जाता है, तो क्या महक पदार्थों द्वारा ग्रहण करने वाली हमारे इन नेत्र आदि ग्रंथ इंद्रियों में से भी कभी आप प्रत्यक्ष हो सकें? वस्तुतः आप तो पंचभूतों से पृथक ही हैं, फिर भी 5 भौतिक शरीर से जो आपका संबंध प्रतीत होता है यह आपकी माया ही है। योगेश्वर ने कहा, हे प्रभु, जो संपूर्ण विश्व के आत्मा में और आप में कोई भेद नहीं रखता, कोई भेद नहीं देखता, उससे अधिक प्यारा आपको कोई नहीं। तथापि भक्त वत्सल, जो लोग आपके स्वामी भाव रखकर अन्य भक्ति से आपकी सेवा करते हैं, उन पर भी आप कृपया कीजिए। जीवों के दृष्टिवांछा के लिए ब्रह्मा आदि विविध रूप धारण करके आप भेद बुद्धि पैदा करते हैं, किंतु हमारी स्वरूप स्थिति से आप उस भेद ज्ञान और उसके कारण सत्यवादी युगों गुणों से सर्वथा दूर हैं। ऐसे में आपको हमारा नमस्कार है। ब्रह्मा स्वरूप वेद ने कहा, आप ही धर्माधिकारी हैं, अतः आपका तत्व न तो मैं जानता हूँ और न ही ब्रह्मा देवी। तब अग्निदेव इस प्रकार कहने लगे, हे भगवान, आपके तेज से प्रज्वलित होकर मैं श्रेष्ठ यज्ञों में देवताओं के पास गृत मिस्त्री हवि पहुंचाता हूँ। आप साक्षात यज्ञ पुरुष और यज्ञ की रक्षा करते हैं। अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चतुर्मास और पशु सोम, यह 5 प्रकार के यज्ञ आपके ही स्वरूप हैं, तथा अस्त्र, व्यय, अस्तु, यश, यजे, यजामहे और वसत, इन 5 प्रकारों के यजुर मंत्रों से ही आपका पूजन होता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देवतागण कहने लगे, हे देव, आप आदि पुरुष पूर्व कल्प का अंत होने पर अपने कार्य रूप इस प्रपंच के उदर में लीन कर आपने ही प्रलयकालीन जल के भीतर शेष नाग के उत्तम सैया पर शयन किया है, तथा आपके आध्यात्मिक स्वरूप का जनलोक
देवलोक आदिवासी सिद्ध गण भी अपने हृदय में चिंतन किया करते हैं। अहो वही आज हमारे नेत्रों के विषय होकर अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। गंधर्वों ने कहा, हे देव मरीच आदि ऋषि, यह ब्रह्मा इंद्र तथा रुद्र आदि देवता गण आपके अंश हैं के भी अंश हैं। हे महत्तम, यह संपूर्ण विश्व आपकी खेल की सामग्री ही है। हे नाथ, ऐसे आपको हम सर्वदा प्रणाम करते हैं। विद्याधरों ने कहा, हे प्रभु, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के साधन के रूप में इस मानव देह को पाकर भी जीव आपकी माया से मोहित होकर इसमें और मेरे में न का अभिमान कर लेता है। फिर वह दुर्बुद्धि अपने आत्मीय से तिरस्कृत होने पर असत विषयों का ही लालसा रखता है, किंतु ऐसी अवस्था में भी जो आपके कथा अमृत का सेवन करता है वह इस अंतःकरण के मुंह को सर्वथा त्याग देता है। तब ब्राह्मणों ने कहा, हे भगवान, आप ही यज्ञ के स्वामी हैं, आप ही हवि हैं, आप ही अग्नि हैं, आप स्वयं ही मंत्र हैं, आप ही समीधा कुश यज्ञ पात्र हैं, आप ही सदस्य ऋत्विज यजमान और उसकी धर्म पत्नी देवता अग्निहोत्र स्वधा सोमरस घृत और पशु हैं। हे वेद मूर्ति, यज्ञ और उसका संकल्प दोनों ही आप हैं। पूर्व काल में आप ही अति विशाल वराह रूप धारण करके रसाताल में डूबी हुई पृथ्वी को लीला कर अपनी दाढ़ पर उठाकर इस प्रकार निकाल लाए थे जैसे कोई गजराज कमलिनी को उठा लाए हैं। उस समय आप धीरे धीरे गरज रहे और योगी गण आपका यह अलौकिक पौरुष देखकर आपकी स्तुति करने जाते हैं। हे यज्ञेश, जब लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं तब यज्ञ के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। यह हमारा यज्ञ स्वरूप सत्कर्म नष्ट हो गया था, अतः हम आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे थे। अब आप हम पर प्रसन्न होइए, आपको नमस्कार है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, इस प्रकार सब लोग यज्ञ रक्षक भगवान ऋषिकेश की स्तुति करने लगे और परम चतुर दक्ष ने रुद्र पार्षद वीरभद्र के ध्वंस किए हुए यज्ञ को फिर से प्रारंभ कर दिया। सर्वंतर्यामी श्री हरि यूं तो सभी के भोगों के भोक्ता हैं, फिर भी ऋत्विक पाल पड़ास रूप में अपने भाग से भी और प्रसन्न होकर उन्होंने दक्ष को संबोधित करके कहा, जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और कामदेव हूँ, मैं ही सबका आत्मा ईश्वर और साक्षी हूँ तथा स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। हे विप्र, अपनी त्रिगुणात्मक माया को स्वीकार करके मैं ही जगत का रचना पालन और संहार और संग करता हूँ और मैंने ही उन कर्मों के अनुरूप विष्णु और शंकर का यह नाम रूप धारण किया हुआ है। ऐसा जो भेद रहित विशुद्ध परम ब्रह्मा स्वरूप है, मैं उसी अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा रुद्र तथा अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखता। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों में यह मुझसे भिन्न है ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता। हे ब्राह्मण, हम ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तीनों स्वरूपत एक ही हम संपूर्ण जीव रूप तथा हमें जो कुछ भी भेद नहीं देखता वह शांति प्राप्त करता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने उनका त्रिपाल यज्ञ के द्वारा पूजन करके फिर अंगभूत और प्रधान दोनों प्रकार के यज्ञों से सभी अन्य देवताओं का अर्चन पूजन किया। फिर एकाग्रचित होकर भगवान शंकर का यज्ञ शेष रूप उनके भाग से यजन किया तथा समाप्ति में किए जाने वाले उदौशान नामक कर्म और अन्य सोमपाई और दूसरे देवताओं का यजन कर यज्ञ का उपसंहार किया और अंत में ऋत्विज के सहित व्रत स्नान किया। फिर उन्हें अपने पुरुषार्थ से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की। उन दक्ष प्रजापति को तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि रहे ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवता स्वर्गलोक को चले गए। और फिर कहते विदुर जी कहते हैं, सुना है कि दक्ष सुता सती जी ने इस प्रकार अपना पूर्ण शरीर त्याग कर फिर हिमालय में पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया। जिस प्रकार प्रलय काल में लीन हुई शक्ति सृष्टि के आरंभ हुई फिर ईश्वर का ही आश्रय लेती है, ठीक उसी प्रकार अन्यन परायण श्री अंबिका जी उस जन्म से में भी अपने एकमात्र आश्रय श्री प्रियतम भगवान शंकर का ही वर्ण किया। विदुर जी, दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान सर शिव का यह चरित्र मैंने बृहस्पति जी के शिष्य परम भगवान उद्धव जी के मुख से सुना था। हे गुरुनंदन, श्री महादेव जी का यह पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला तथा पाप पुंज को नष्ट करने वाला, जो भी पुरुष भक्ति भाव से इसका नित्य प्रतिस्मरण और कीर्तन करता है वह अपनी पाप राशि का नाश करता। आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में जरूर सुने। धन्यवाद।